रैपिड फायर विद जे साई दीपक, राइट, आर यू रेडी? यस। जे साई दीपक एक प्राउड हिंदू भी हैं और एक वकील भी हैं, तो धर्म या संविधान में से अगर किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो किसको चुनेंगे? धार्मिक संविधान। डिफाइन कैसे, मतलब? See, it's a संविधान which is consistent with dharma, and dharma is not religion, but it certainly traces its thought and its origins to Hindu philosophy. यूरोप में जब डिस्कशन चल रहा था कि पब्लिक मोरालिटी ऑफ यूरोप, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में जब इसका जिक्र होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, दे क्लियरली सेड वी विल ट्रेस इट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड इट्स वैल्यूज। दे सेड इट वेरी क्लियरली। भारत ये क्यों नहीं कह पाता है? क्या ये कह सी सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने ये कह दिया कि भारत की अपनी कोई सोच नहीं है whenever it comes to constitutional thought? No, sorry, we actually have a very clear thought process. Some of the earliest stone inscriptions on democracy are found in Bharat, in Dakshin Bharat. It's called the Uttar Mero stone inscription, जहाँ पे election के rules हैं, disqualification के rules हैं. What would be the let's say what would amount to a conflict of interest? अगर कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है, काम करने के बाद वो कितने दिन जाके द सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर में कैसे ज्वाइन हो सकता है? These are the kind of things that we have thought about thousands of years ago. I am not going to make the statement that we are the mother of democracy and all that. I am just saying that democratic thought has existed in several parts of Bharat. जब आप भारत के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले बात करेंगे ना, द्वारका की जब बात होती है उसको गणराज्य कहा जाता था, नॉट अ किंगडम। गणराज्य किसको कहते हैं? जो कॉन्फेडरेसी है और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ रिपब्लिकनिज्म है, विच मीन्स एक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, लेट्स से सिटीजन पार्टिसिपेशन। इस पे स्कॉलरली वर्क है। सो देयर इज अ फैंटास्टिक बुक ऑन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट भारत बाय दिस ऑथर कॉल्ड के.पी. जायसवाल। इन्होंने इस बुक को लिखा था इंडिपेंडेंस के पहले, इन द 1900s, जब ये डिस्कशन हो रहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है या नहीं, भारत में डेमोक्रेसी चलेगा कि नहीं। बिकॉज गोरों का ये कहना था आपके साथ तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, आप तो बर्बर लोग हैं, कहाँ से होगा, आपसे नहीं होगा। तो इससे आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी ये ट्रेडिशंस हैं, और जवाब में इन्होंने ये पुस्तकें लिखी, और ये 1900s में हो रहा था। We had more self-confidence as a civilization under the colonizer than we have had post-independence. बाप रे, बहुत गंभीर इल्जाम लगाया आपने। जी, कलम। करेक्ट। सो बच्चों को अनपढ़ ही रखें क्या? ज़्यादा बेटर होगा। अनपढ़ मत रखिए, बस ये मत समझिए कि अंग्रेजी में पढ़ाने से वो साक्षर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मातृभाषा सिखाइए, अपनी संस्कृति सिखाइए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके इनको अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजी में सोचने से या फिर उससे बात करने से ये सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। लवली। जिस भी स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करते हैं उनसे एटलीस्ट ये तो उम्मीद रखिए कि वो मातृभाषा पे उतना जोर दें जितना वो अंग्रेजी में दें, और अगर मातृभाषा के बोलने पे कोई फाइन लगाता है वो आपके बच्चे का हितैषी नहीं हो सकता है। तो स्कूल से निकाल दें, आपसे पूछ के उससे उस पर केस करें। बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप खुद के स्कूल्स चलाइए जो आपके हिंदू दर्शन के हिसाब से बच्चों को सिखा दें। आज एटलीस्ट एज ऑन डेट ऐसे स्कूल्स की कमी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल्स, एब्सोल्युटली, एंड द गुड पार्ट इज आई थिंक homeschooling has become a decent option. It has become a feasible option. There are communities of homeschooled families now जिनको लगता है we don't want to send children to those schools who don't respect our values. You have alternatives for it. I know of several educated Hindu parents who are eager to admit their children in Hindi medium schools, by the way. Sardar Patel Vidyalaya, I think, has Hindi first option. कुछ है, हाँ. They are interested in sending their children there. So I am a Hindi medium product, Dayanand Vedic Vidyalay. So what's wrong with you? You're perfectly fine. You have done well in life. Yes, absolutely. So where is the problem today? It's not as if Xi Jinping speaks in English whenever he goes abroad. He uses a translator. It's not as if the French speak in English. ये तो हमसे भी छोटे देश हैं. So lot of people who work on Bhasha Niti, and these are not my thoughts, I'm just drawing from the thoughts of other people. There is a gentleman by the name Sankrant Sanu who works on this. और वो कहते हैं कि भारत को आप सिर्फ एक देश के तौर पे मत देखिए, ये देश तो है,
बट फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इसमें डाइवर्सिटी यूरोप से ज़्यादा है, और एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में हो सकता है। और अगर यूरोप अंग्रेजी के बगैर अपना काम चला सकता है, वहाँ पे साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और लोग एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता है? This is not because of our inability to provide the infrastructure, it is because of our inability to convince ourselves कि काम अपनी भाषा में भी हो सकता है। हो सकता है।